आइडियाज कैसे कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट दे टू अ स्ट्रेंजर? अब आपको उसका नेचर तो पता नहीं, पर्सनालिटी पता नहीं, ब्रेन पता नहीं, क्या दोगे आप? आप एक क्लब पे मिले हो, एक्सेसरीज, बिकॉज ये मैंने नोटिस किया है कि हर एक्सेसरीज के पीछे एक स्टोरी रहती है। तो और हम तो है ही स्टोरी टेलर इंसान बाय डिफॉल्ट, स्पेशली इंडियंस। तो आप मुझे बोलेंगे हे नाइस वॉच एंड और अगर ऐसे बेसिक सी घड़ी होगी, नॉर्मल कैसियो वाली घड़ी, तो आप बोलेंगे ए आई रिमेंबर यू नो वेयरिंग द सेम थिंग टू द स्कूल, वेरी वेरी इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. And then you will also hear a story from my end. Oh, actually, it's not mine. My father gifted this to me. So there is a bond. तो एक्सेसरीज पे कॉम्प्लीमेंट करके हो सकता है, बट हाँ, अगर एक लड़का है तो लड़की के कौन से एक्सेसरीज पे कमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कौन से पे नहीं करने चाहिए. ओके, जो गले से लेकर के टॉर्सो तक है, यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. वाई? जैसे क्या? जैसे कि यू नो बेल्ट. हाँ, बेल्ट है, नाइस नेकलेस. हाँ, नहीं, नेकलेस में नहीं कर सकते. आइडियल है, मतलब देयर इज नो रूल एज सच. नहीं करना चाहिए. हाँ, आई एम टेलिंग यू द रीजन कि क्यों नहीं करना चाहिए. सो इफ you are looking at a woman and she's wearing this beautiful necklace, अब वो necklace यहाँ वो cleavage पे point कर रहा है, so it's a wow nice necklace, तो उसको क्या लगेगा, साला चोर मेरे cleavage में देख रहा है, उसको ये लगेगा. पर बोले हाँ थैंक यू, और वो मुड़ जाएगी. बस डायरेक्ट बॉडी लैंग्वेज कट वहाँ पे हो गया, जेस्चर पॉइंट हो गया अलग, बॉडी पॉइंट अलग हो गया. But if you say those earrings are really very beautiful, I mean I would love to gift this to my sister on her birthday. Oh, how sweet. Okay, I got this from, you know, I don't know the markets here. But you will get a story. यहाँ से यहाँ क्यों नहीं? Because यहाँ हमारे बहुत vital organs होते हैं. तो जब एक इंसान uncomfortable होता है, वो सबसे पहले इन एरियाज को छुपाता है. तो अगर मैं uncomfortable हूँ तो मैं ऐसे नहीं पीऊंगी पानी, मैं ऐसे बैठ जाऊंगी. आई एम फॉर्मिंग अ बैरियर बिटवीन यू एंड आई. एक चीज़ जो मैं एक हाथ से पकड़ सकती हूँ, आई एम स्टिल होल्डिंग बोथ द हैंड्स. और इंडिया की काफ़ी सारी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगी दैट इफ़ दे आर गोइंग टू अ ट्यूशन और समवेयर, तो वो अपने नोटबुक ऐसे पकड़ेंगी. आपने नोटिस किया होगा अपनी स्कूल की लड़कियों, कॉलेज की लड़कियों को, दे यूज इट लाइक दिस. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ बैरियर. तो यहाँ से, एंड बिकॉज यू नो पहले, अभी भी होता है वैसे, बट पहले काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्लेस में ऐसे ग्रुपिंग हो जाती थी, तो एक लड़की को अपने आप को ऐसे बचा के चलना पड़ता था. तो व्हेन अ पर्सन, मैन और अ वुमन, इफ दे आर अनकंफर्टेबल, द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज क्रिएट अ बैरियर. तो एक हाथ से, दो हाथ से सामान रख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एवर बीन ऑन अ डेट एंड इफ योर डेट इज नॉट कंफर्टेबल, शी विल probably put more things in between, and if she wants to connect with you, she will remove the things. So if you want to connect with somebody, वो बीच में जो 10,000 चीजें रखी रहती है टेबल पे, you'll do that because you don't feel connect. तो सब कोई चीज नहीं रहेगी तो you feel the connect because barrier नहीं है, subconsciously. Interesting. Wow. I also feel कि जब compliments देते हो, this is my personal rule, and because पहले for the longest time I used to talk to one person a day every day, just मेरी communication skills better करने के लिए, network better करने के लिए. The best compliment you can give to someone for starting a conversation or just to build a deeper connection is to give them compliments on their taste and preference, not on their looks. Wonderful. So अगर आप पार्टी में भी जाते हो, then people ask कि यार अब मैं random किसी एक लड़के को देखा है, लड़की को देखा, मैं उसको क्या compliment? I'm like, whatever they are wearing or the color that they've chosen to wear, you can compliment on that. Yes. Like you can talk about, maybe let's say if you love a certain color, red, and someone is wearing red, you can compliment that. How does she know or how does he know that red looks really good on them? Like it's a great choice. Like you have a great itch, or like you have a great knack for choosing the right color for your skin tone or for your body type. You can just talk about this. It's such an easy question. मतलब directly ये नहीं बोलोगे तुम्हारी body type को कलर अच्छा लगता है, but I'm just telling you that how do you build it about taste. अगर तुमको उसको ना वो अच्छी भी दिखती है, अच्छा दिखता है, make it about what they've chosen, the place वो जहाँ पर हैं, लोग जिनके साथ हैं, जो हेयर स्टाइल उन्होंने चूज़ करी है, या जो कपड़े जिस कलर के लिए उन्होंने पहने, या कोई एक्सेसरी जो आपने बोला, वॉच कोई बहुत स्पेसिफिक, एंड यू आर इनटू वॉचेस, स्नीकर्स एंड शूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. तो आप हमेशा टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन आप इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हो धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन. यस, एंड ऑल्सो यू इन सच इवेंट्स
आई फील अ पर्सन शुड नॉट बी स्टक विद वन पर्सन, बिकॉज आप वहाँ पे गए हैं अलग अलग दोस्ती, कनेक्शंस, नेटवर्किंग बढ़ाने। तो क्या होता है, यूजुअली जब लोग जाते हैं तो एक ही आदमी के साथ चिपक जाते हैं, उसी के साथ जा रहे हैं स्टार्टर्स लेने, उसी के साथ जा रहे हैं ड्रिंक्स लेने, तो वो नहीं करना चाहिए। तो आप वो मोमेंट उसमें निकल जा रहा है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ निकल जा रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये भी हो सकता है कि भाई सामने वाला चेप हो जाए, उसको लगे यार ये अच्छा है, अच्छे इंसान है, उसी के साथ लटक लेगा वो, तो वैसे नहीं करना चाहिए। तो उसमें माई अवेलेबिलिटी शुड बी वेरी लिमिटेड। तो ये भी एक चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। इफ़ दे आर वेरी मच अवेलेबल देन इनिशियली आप अपने क्लोज वंस के लिए डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, बट ऐसे अननोन लोगों के लिए अगर ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है तो फिर वैल्यू नहीं रहती, रिस्पेक्ट नीचे हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड। अग्रीड। ऐसे कुछ याद आ गया? हाँ बहुत। क्या किया? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। तो एक बड़ी क्लाइंट थी है, तो एंड शी, सो आई एम हर थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। तो नाउ दिस पर्सन हैज़ कम टू मी, और वो इनिशियली वही एक कोई रील देखा, उसके मैनेजर ये वो ऐसे घूम घूम के फिर इट रीच टू मी एट अ फाइनल डेट जहाँ पे मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई। तो वो बोलने लगी कि ओके लिसन, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस एंड दिस, आई हैव ऑलरेडी डन वर्क ऑन दिस। अब दिस इज़ नॉट हाउ आई वर्क। और फिर मुझे ये भी लगा कि तुम जिस तरह से बोल रही हो, आई डोंट फील दैट यूर हील्ड इनफ। ये मैंने अब यहाँ पे बोला, ऑब्वियसली उनको नहीं बोला, बिकॉज एक टर्म होता है, पता नहीं शायद है या नहीं, मैंने निकाला है, टॉक्सिक हीलिंग। इंसान को लगता है कि वो हील्ड है पर वो रहता टॉक्सिक ही है। तो आपको उनको बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगा। बहुत बात करेंगे, मैं आई एम अटेन्ड एवरीथिंग, निर्वाणा मिल चुका है मुझे, लेकिन रहेंगे वो टॉक्सिक ही। तो अब जब ये मुझे बोल रही थी वो, तो मुझे लग गया पता कि ठीक है, हो सकता है शायद कुछ काम किया हो, बट इट्स नॉट गुड इनफ। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, और हम कोई बात नहीं, इन फ्यूचर मे बी आफ्टर अ ईयर और 2 विल मीट। देन शी सेड नो लिसन, आई एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन दिस। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो लेट्स मीट। तो हाँ, तो बोली कि ठीक है तो कल मिलते हैं। तो फिर मुझे लगा अगर इतने जल्दी मैंने हाँ बोल दिया तो फिर उसको लगेगा है नहीं। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं मिल सकते, 3 महीने बाद की डेट है। तो वो बोली 3 months, इट्स लाइक अ लॉट, आई हैव टू वर्क ऑन मी एंड 3 months इज़ अ लॉट, कैन यू प्लीज़ फाइंड आउट अ डेट। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ, शायद 2 महीने के बाद की डेट होगी। 2 महीने के बाद की डेट आई, एंड बिकॉज शी हैड वेटेड फॉर 2 months, हर बिहेवियर वॉज वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। नाउ शी इज़ रिसेप्टिव कि अच्छा चलो सुन तो लूँ क्या बोल रही है वो। सो दिस इज वेयर आई हैव, एंड ये You exerted power. हाँ, आई हैव बिल्ट दिस ओवर टाइम, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा कल आ जाना, फिर बोला परसों आ जाना, अरे यार अब तो स्ट्रगलिंग डेज, ठीक है चलो फ्री में ले लो, चलो 500 रुपये एक सेशन में ले लो वाले दिन, बट वो कल परसों आना। फिर जब मैंने कंडीशन लगाना शुरू कर दिया तब पता चला। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। फर्स्ट टाइम आई थिंक ऑलमोस्ट अ डेकेड बैक, आई वॉज कनेक्टेड टू CISF, जो कि मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो एयरपोर्ट में जो रहते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि सेशन चाहिए बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग पे, प्रोफाइलिंग पे। नाउ आई एम ऑलरेडी वेल वर्स्ड कि किसने अपने बॉडी पार्ट पे कहाँ सोना छुपाया है, उसको देख करके मैं बता दूंगी। मतलब आई विल ट्रेन यू सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि कौन स्मगल कर रहा है, किसने कहीं गांजा कहीं छुपाया है क्या, हाँ कोई कुछ ऐसी चीज़ें ले जा रहा है क्या। तो ये वाली चीज़ें मतलब मैंने सीखी थी, बट इट्स नॉट वेरी गुड, बट यू कैन फिगर इट। ओके। अब जब मैंने ये चीज़ उनको कहा तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास पैसे नहीं देने के लिए। अब मैं इतना सब मैंने पढ़ाई किया, मैं ऐसे कैसे दे दूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए सेशन कर देती हूँ, पर आपको बदले में मुझे अपने हेडक्वार्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, और मैंने कंडीशन भी दिया, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो 4 घंटे का पूरा सेशन हुआ, जहाँ पे प्रोफाइलिंग, डिकोडिंग, डिसेप्शन डिटेक्शन सब पढ़ाया। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे हैदराबाद में कनेक्ट किया। तो जब हैदराबाद में नीसा उनका हेडक्वार्टर है, दे कॉल्ड मी देयर एंड देन दे सेड कि मतलब आप आ जाइए, पैसे तो हम दे नहीं सकते आपको। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने खर्चे पे गई नेक्स्ट टाइम। एंड दे रियली लव्ड द सेशन, बिकॉज अभी तक के लिए वो बाहर से बुलाते थे सेम सेशंस देने के लिए। अब खुद के देश में कोई है तो ऑब्वियसली दे विल प्रेफर देयर ओन। तो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने बुलाया, मैंने कहा नहीं आ सकती, पैसे लगेंगे। फिर दे पेड। तो नाउ द थिंग इज, आप पहले से क्यों नहीं ये सब
चीज़ करते व्हेन यू एक्चुअली, तुम ऑनलाइन एक सेशन ले लो, छोटा सा कुछ वो ले लो, व्हाई वुड यू वांट टू एक्सप्लॉइट अ पर्सन स्किल सेट? एंड इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट में भी ये चीज़ एवरीवेयर. हाँ, आप पहले किसी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दोगे और देन यू विल फील हाँ ठीक है अब आ जाओ. तो आई डोंट लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बिल्ट दिस अप कि you don't be available too much for a person. And similarly, a person who feels that they're less charismatic, if they are going there, if they are striking a conversation, it should not last more than 5 to 10 minutes. फिर छोड़ दो ग्रुप, फिर दूसरी जगह सेम करो. तुम खुद भी बहुत ज़्यादा सीख रहे हो and you're also leaving, and you know now you will also learning how to have the small talks. Interesting. Yeah. It's also एक जो रिचर्ड विसमैन है डॉक्टर, उनकी एक रिसर्च थी अबाउट फीलिंग लकी, कि जो लोग फील करते हैं कि वो बहुत लकी हैं, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उनके साथ तो सब अच्छा ही होता है, उन लोगों को एक्चुअली लाइफ में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो ज़्यादा लकी होते हैं वर्सेस जिन लोगों को नहीं लगता है. तो सेम गोज़ इन जब आप एक क्लब में जाते हो या कॉन्वर्जेशन करते हो, किसी इवेंट में जाते हो, एंड वहाँ पे आपको लगता है कि मेरे से कोई बात करेगा ही क्यों है, Yes, कैसा है, correct. तो एनीवे कोई नहीं करेगा. यू रिफ्लेक्ट दैट सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप क्यूज छोड़ देते हो जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करते हो, जहाँ पे कोई किसी को आप में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है. एंड देन अगर आप फील ही ये करते हो लकी है और आप बहुत बढ़िया हो, तो ऑटोमेटिकली यू डू दैट. एंड उनकी जो स्टडी थी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने रैंडमली कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स बनाए, मतलब लोगों को नहीं बताया ग्रुप्स में, ही जस्ट डिड इट. तो बहुत लोगों से पहले ही असेस कर लिया कि कौन फील करते हैं लाइफ में कि वो लकी है और कौन फील करते हैं वो अनलकी है. तो जो अनलकी थे और जो लकी थे, सबको उन्होंने न्यूज़पेपर्स दे दिए. न्यूज़पेपर्स देने के बाद उनको न्यूज़पेपर्स पे बोला कि इस पूरे न्यूज़पेपर में कितने इमेजेस हैं, वो इमेजेस काउंट करके बताओ. ओके. सो जो लोग लकी थे उनको सेकंड पेज पे लिखा हुआ था 42 नंबर, कि 42 टोटल इमेजेस है, वहाँ पे सेकंड पेज पे इन्फॉर्मेशन थी. तो जो लोग लकी थे उन्होंने सारे आंसर्स करेक्ट ही दिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि 42 ही है. बिकॉज जो लकी लोग थे उनको लग रहा था वाह यार हम कितने लकी, हमको वाला न्यूज़पेपर मिला है जिस न्यूज़पेपर में तो नंबर पता है, हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने वहीं पे पढ़ के बता दिया, एंड एक्चुअल 42 थे, जबकि सारे न्यूज़पेपर्स में सेकंड पेज पे 42 नंबर लिखा हुआ ही था. बट जो अनलकी लोग थे उन्होंने वो बिलीव ही नहीं किया, और उनको लगा कि नहीं यार ऐसे थोड़ी, ये तो ट्रिक होगी, और उन्होंने वो सारे नंबर, सारे पिक्चर्स उन्होंने काउंट करे, और मोस्ट ऑफ देम ने गलत करे, क्योंकि उन्होंने सब काउंट करने के चक्कर में किसी ने 41, किसी ने 43, किसी ने 27, सब ने अपने मन से कुछ भी दिए. So just like this explains a human behavior. Same information, same चीज़ 2 लोगों को दी है, बट एक फील करता है तो उसे लगता है कि दिस इज कमिंग टू मी, सब मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे लाइफ में अच्छी चांसेस होंगे, वर्सेस एक में नहीं होगा. एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. Yes. A similar study was done regarding a test. जहाँ पे दोनों ग्रुप को बोला गया, एक ग्रुप को बोला गया बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक को बोला गया बहुत टफ क्वेश्चंस हैं. तो इजी ग्रुप, जिसको बोला गया था इजी क्वेश्चन है, उन लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिया. जिसको बोला गया टफ है, तो वो लोग कर ही नहीं पा रहे. सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे. तो वो इट ऑल्सो कम्स बैक टू अ पर्सन कि हमारे बायसेस कितने, जो द असाइनमेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इफ यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ मेंटली, तो मतलब मैं आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और आई एम वेरी लेजी, तो ये सब आपके ब्लॉक्स हैं. यू नीड टू फाइंड दिस आउट कि ये ब्लॉक्स आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसके बाद निकालेंगे कैसे. तो अगर जैसे एक, इट्स नॉट रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज, बट आई हैव नोटिस दिस, एक इंसान पेरेंटहुड 3 लेवल पे एक्सपीरियंस करता है. Okay. एक हमारे मम्मी पापा, एक हम खुद जब अपने पेरेंट्स बनते हैं, और एक जब हमारे से कोई और आता है या किसी को अडॉप्ट करते हैं, हम किसी के पेरेंट्स बनते हैं. नाउ इन आवर सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, पीपल, सेकंड और थर्ड मुझे समझ नहीं है, बताती हूँ. तो सेकंड इज व्हेन यू लिव ऑन योर ओन, ओके, विदाउट योर पेरेंट्स. अच्छा. हाँ, दैट इज फर्स्ट इज अंडर पेरेंट्स, हाँ, सेकंड इज इंडिपेंडेंट, थर्ड इज मेरे बच्चे. यस. ओके. नाउ द मोस्ट ऑफ द पीपल, दे जंप फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू द थर्ड लेवल. दे डू लिव विद देमसेल्व्स, बट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. तो वो रहते हैं अपने साथ, पर ऐसे घर भयानक मेसी करके रखेंगे. अगर खुद के लिए खाना ऑर्डर वो बनाएंगे ही नहीं, ऑर्डर ही कर लेंगे कि अरे खुद ही है. नहाने का नहीं नहाएंगे, अभी मम्मी तो है नहीं बोलने के लिए, मत नहाओ. सो दे लिव अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड लाइफ.
बिकॉज अकाउंटेबिलिटी उनके खुद के लिए है ही नहीं, जिसके लिए थी अब वो इंसान नहीं है, वो तो अलग शहर में रह रहे हैं। मैं खुद अपने लिए रहूंगा या रहूंगी तो मैं बहुत बकवास तरीके से रहूंगी, एंड देन दे कीप क्राइंग, प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ मैं, लेजी हूँ मैं, अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, मेसी हूँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रही हूँ, बिकॉज देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर योर सेल्फ, राइट? एंड देन दे जंप डायरेक्टली टू द थर्ड लेवल, 1 से तीसरे पे पहुंच जाते हैं। सेकंड जी आई नहीं। हाँ, तो अब बच्चा आ गया मेरा, सारा बोझ उस पे, ये नहीं करता, ये नहीं करता, हम तो हो गए परेशान हो गए, सो नहीं पा रहे, रात को जगा के रखता है, इसको कोकोमेलन दिखा दो फोन पे, यही सब करते हैं। सो ये सेकंड लेवल जो है इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इफ़ you are living by yourself and you get up in the morning and you said I hate going to gym, but you still push yourself, that is a sign that in future you will become a very good parent. जो खुद के साथ ही अच्छा नहीं, वो किसी और के साथ कैसे अच्छा होगा, है ना? तो people don't think about this and then बोलते हैं parenthood is not for myself। तुम खुद ही अपने लिए अच्छे नहीं हो, तुम किसी और के लिए कैसे अच्छे होगे? That's wow, I never thought of it this way. Yeah, I do it because मेरे काम के लिए अच्छा है काम, तो इसलिए I never thought. But you have become who you are after constant struggle. Yeah. And this ये figuring out नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया, constantly figuring out और क्या कर सकते हो, और क्या कर Figuring out सकते is हो, a habit. right? Yes. And this is a sign कि okay, कल को भाई राज शमानी का कोई जूनियर राज शमानी आएगा या आएगी, that person will get you as a parent. विच इज़ लाइक ऑलरेडी मेरे जेनेटिक पूल में मैंने इतना काम कर दिया सीख सीख करके, मेरा बच्चा तो अच्छा होगा। वैसे नहीं कि तुम्हें अच्छा करना है, द बच्चा विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द फादर एंड मे बी फ्रॉम द मदर एज वेल। तो ये चीज़ लोग नहीं करते हैं। वाओ, ये तो पता नहीं, आई डोंट वांट किड्स राइट नाउ। एट वन पॉइंट आई माइट, अभी तो नहीं चाहिए वैसे तो। आई थिंक आई डोंट वांट इट, पर You never know, never say never, क्योंकि कब क्या होता है सब अपने आप चेंज होती है लाइफ। कल मैंने एक फनी रील देखी, मैं आई वाज शेयरिंग विद माय बॉयज कि मैन ऐसे 4 लड़के बैठे रहते हैं, वो बोलता है कि आई विल नेवर मैरी, राइट? और फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर बोलते थैंक गॉड आई डोंट हैव किड्स, आई नेवर वांट टू हैव किड्स, ओके? एंड देन फिर वो अच्छा कर लेता है, फिर वो कुछ बात करते हैं कि यार babe, we're never having second kid, कुछ भी नहीं, and then they're having second kid. Like it's like a loop कि जो बोलते हैं वो सब होता ही है, जो ना and वही सब चीज़ें हो जाती हैं, and then it's like oh that was worth living. Like yes. You don't know. फिर for example ये भी जब हम लोग प्लान करते हैं, then I also have questions कि how can I become a better partner? Thank you so much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.